इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रिक्शों का फ्यूचर। हमारी अगर कहा जाए नेशनल सवारी है रिक्शा, ये एक न्यू मॉडल का रिक्शा बनाने का आइडिया क्या था। ये ऐसे लगता है दूर से कि कोई स्पेसशिप जो है ना वो उतरी हुई है और बड़ी ही लेविश सी लुक दे रही है। साथ में इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो मुझे तो ये एक गाड़ी जितना साइज़ लग रहा है, रिक्शे का इतना साइज़ नहीं होता। इसको इतना लंबा बनाने की क्या वजह थी। अगर साइड मिरर्स की बात करूँ तो ये साइड मिरर भी आपने गाड़ियों की तरह इंस्टॉल किए हैं, हालांकि रिक्शों में इस तरह नहीं होते। अगर इसकी मैं मेन बॉडी की बात करूँ तो ये वही बॉडी है जो आम रिक्शों की होती है। आम रिक्शों में जो होता है पैसेंजर सीट इतनी खुली नहीं होती, ना ही हेडरूम इतना होता है। मेरे ख्याल से कार सीट लगी हुई है। हाँ, वीगो की सीट्स लगी हैं। अच्छा, वीगो की सीट लगी हैं, तो ये रिक्शों का वीगो बना दिया आप। अगर ये मॉडल मार्केट में आता है तो इसकी प्राइस क्या होंगी। अस्सलाम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रिक्शों का फ्यूचर। टिपिकल रिक्शा तो बहुत देख लिए, लेकिन ये एक नया मॉडल मेरे सामने खड़ा है जिन्हें बनाने वाली फातिमा भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने नया मॉडल मुतारफ़ करवाने की जो इनकी वजह है वो क्या है, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा, हमने रिक्शे तो हम पहले से मार्केट में बहुत देख रहे हैं। हमारी अगर कहा जाए नेशनल सवारी है रिक्शा, ये एक न्यू मॉडल का रिक्शा बनाने का आइडिया क्या था। टिपिकल लुक को ख़त्म करने के लिए ये जो पाकिस्तान में स्टीरियोटाइप बना है ना कि 3 टायर वाला चीज़ है, उसको ख़त्म कर दिया मैंने। इसको पूरा राउंड कर दिया है तो वो तीसरा टायर छुप गया है। ठीक है। हाँ, मतलब अगर हम देखें तो ये ऐसे लगता है दूर से कि कोई स्पेसशिप जो है ना वो उतरी हुई है और बड़ी ही लेविश सी लुक दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका जो फ्रंट है ये किस मटेरियल से बना हुआ है। ये मेटल है। ठीक है। हम इसको आगे अगर मैस प्रोडक्शन में जाए तो हम इसको फाइबर ग्लास या कार्बन फाइबर में भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने प्रोटोटाइप मेटल से किया है। उसके रीज़न ये था कि बिकॉज कंपनी के अंदर मेटल की ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उनके लिए आसानी होगी कि वो मेटल पे ही इसको लेकर चलें। ठीक है। और अगर मैं लाइट की बात करूं तो इसमें आपने लाइट कहाँ पे प्रोजेक्ट की हुई है। एक ये फ्रंट लाइट है, वो भी क्योंकि पूरी शेप इसकी कैप्सूल टाइप है तो लाइट भी इसी तरह से डिज़ाइन हुई है। ऑल्सो ये LED लाइट साइड पे जब भी रात के टाइम ऑन होती है तो बहुत एस्थेटिक लुक देता है ये। मतलब इतनी लाइट है कि रोड पे कोई भी चीज़ आगे आपको नजर आ जाए। ये 12 वोल्ट की लाइट है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी लाइट आती है इसकी, और ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए। बाद में इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो मुझे तो ये एक गाड़ी जितना साइज़ लग रहा है, रिक्शे का इतना साइज़ नहीं होता। तो आपने इसको इतना लंबा बनाने की क्या वजह थी। ये 7 सीटर रिक्शा इतना ही होता है, बट लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि तीसरा टायर जो है ना वो आगे से राउंड जा रहा है, इसलिए लंबा लग रहा है। और मैं इसके अगर साइड मिरर्स की बात करूं तो ये साइड मिरर भी आपने गाड़ियों की तरह इंस्टॉल किए हैं, हालांकि रिक्शों में इस तरह नहीं होते। आप अंदर बैठे हैं, हम इसका डैशबोर्ड भी दिखाना चाहेंगे कि इसके डैशबोर्ड में क्या कुछ चेंज हुआ हुआ है। बैठे आप। अच्छा, अभी अगर इसके हम डैशबोर्ड की बात करें तो मोस्टली डैशबोर्ड आम रिक्शों का भी तकरीबन ऐसा ही होता है, लेकिन इसके अगर स्पेस की बात करें तो वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। स्पेस बेसिकली ये डिज़ाइन की थी कि यहाँ पर अगर इसको इलेक्ट्रिक में चेंज करेंगे तो यहाँ पर नीचे बैटरीज आएंगी। और आप क्या समझती हैं कि क्या जो बैटरी होगी वो इतनी बल्कि रिक्शे को लेके चल सकती है। हाँ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक रिक्शाज ऑलरेडी मौजूद हैं और उन पे ये बैटरीज पर ही चलते हैं। ठीक है। बट उनकी स्पेस दूसरी तरह से डिज़ाइन की गई होती है Okay. और वो नॉर्मल रिक्शा की तरह ही दिख रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने इसकी शेप चेंज कर दी है। और अगर इसकी मैं मेन बॉडी की बात करूं तो ये वही बॉडी है जो आम रिक्शों की होती है। बॉडी वो नहीं है, इसका नीचे वाला चेसिस वही है। यस, एंड टायर्स वही है और इंजन वो है। ओके। डैशबोर्ड भी ये वाला तो वही है। ओके। और अगर इसकी पैसेंजर सीट की बात करें तो आम रिक्शों में, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, आम रिक्शों में जो होता है पैसेंजर सीट इतनी खुली नहीं होती, ना ही हेडरूम इतना होता है। तो फातिमा, ये स्पेस भी आपने बढ़ाई है। नहीं, स्पेस बढ़ाई नहीं है बिकॉज इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि ये बड़ी लग रही है। ओके। वीगो की इसकी जो सीट भी है वो मेरे ख्याल से कार सीट लगी हुई है। हाँ, वीगो की सीट्स लगी हैं ये। अच्छा, वीगो की सीट लगी हैं, तो ये रिक्शों का वीगो बना दिया आपने। ये क्योंकि ऑन पर्पस इसलिए बनाया था कि जो स्पेशल VIP गेस्ट आते हैं ना उनको विजिट करवाने के लिए। ओके। तो इसलिए इसको ज़्यादा कंफर्टेबल दिया गया। ठीक है। और क्या आप ये भी समझती हैं कि अगर कोई आम आदमी जिस तरह रिक्शा ड्राइवर हैं वो अगर इस मॉडल को लेना चाहें रोड पे, क्या ये फिजिबल होगा। बिल्कुल रोड पे फिजिबल है, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हिसाब से कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये मार्केट में चल सकता है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है बाहर, कोरिया, चाइना, जापान करती है, तो ये वहाँ पर जा सकता है। ठीक है। और आप क्या समझती हैं, अभी अगर मार्केट में रिक्शों की बात कीजिए तो वो 3 से 4 लाख की रेंज में अवेलेबल हैं। अगर ये मॉडल मार्केट में आता है तो इसकी प्राइस क्या होंगी, आपको क्या लगता है क्या हो सकती हैं। प्राइस इसकी ज़्यादा नहीं होगी,
बिकॉज इस पर कोई ऐसा ख़ास मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है, वही मेटल यूज़ हुआ है, वही चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक है। डैशबोर्ड भी वही है, बस सिर्फ अगर इसको इलेक्ट्रिक में करते तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है बैटरीज पे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि ये रिक्शों का फ्यूचर मैंने आपको दिखाया है, और अगर इसकी मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूं तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा पीछे पैसेंजर सीट पे भी बैठ के कि मैं किसी रिक्शे में बैठा हूं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं किसी गाड़ी में बैठा हूं, जिस तरह फातिमा ने बताया भी है कि इन्होंने वीगो की सीट्स इसमें लगाई हुई हैं। तो अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान में वाकई इस तरह के लेविश लुक वाले रिक्शे जो हैं हमें सड़कों पर नज़र आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।